नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तंत्र के विषय में जानकारी देने वाला हूँ, जिसे कहते हैं 64 टाइप के तंत्र होते हैं। यूट्यूब में आप ऐसे वीडियो बहुत ही कम देखेंगे जहाँ पे 64 तंत्र के बारे में बताए गए हैं। कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा था लाइव में कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तंत्र कितने तरीके के होते हैं और सारे तंत्रों का मैं नाम लूँगा। हाँ, कोशिश करूँगा एक एक तंत्र को बोलने की, लेकिन नाम बोलते बोलते ही वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। और मूल जो तंत्र है हमारे शिव जी के द्वारा, माता जो आदिशक्ति है उनके द्वारा और विष्णु जी के द्वारा अंतर्गत मूल तंत्र है 3। ठीक है, इसमें 3 तंत्र अगर मैं बताऊँ, हमारे इंसानी शरीर में ये 3 तंत्र ही अवगत है। 3 तंत्र को मतलब अगर हम अपने शरीर को जागृत कर पाए, क्योंकि हमारी बॉडी में ही तंत्र का एक तरीके से सब कुछ निहित है। तो अगर मैं अपने शरीर को सही से हम लोग तंत्र के द्वारा निहित कर पाए तो सारा तंत्र हमारी बॉडी में ही निहित है, बाहर किसी में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास में ये 2 तरीके के डिवाइड किया गया है। जो ऊपर की भारत है उसको हम लोग कहते हैं आर्यावर्त, जिसको कालीकुल से डिवाइड किया गया है, और नीचे जो है वो है दक्षिणात्य, जिसको हम श्रीकुल से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसलिए ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कालीकुल से हैं, तो काली माता के अलावा कुछ नहीं समझते। और जो नीचे की भारत है, जिसको दक्षिण भारत वगैरह जो है, ठीक है, भारत का निचला हिस्सा जो भी है, आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका, तो ये भारत का निचला हिस्सा जो है वो दाक्षिणात्य के नाम से है, जिसको श्रीकुल कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग श्री या ये पूजन होते हैं, यंत्र वगैरह होता है, तो माता के दूसरे रूपों का साधना उसमें की जाती है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ मेन तंत्र के विषय में, तो तंत्र 3 रूप में, मेन जो तंत्र है वो 3 रूप में है। एक है आगम तंत्र, एक है निगम तंत्र, एक है जामन तंत्र। ठीक है, अब ये क्या है, लोग पूछेंगे क्या है। आगम तंत्र जो है, आगम तंत्र ये जब माता श्रोता थे, मतलब माता सुन रहे थे और भगवान शिव जी बोल रहे थे तंत्र के विषय में, माता मतलब भगवान शिव जी के मुंह से निकला हुआ तंत्र, और माता आदिशक्ति श्रोता थे मतलब सुन रहे थे, और विष्णु जी है उसका अनुमोदन कर रहे थे, और गणेश जी उस चीज़ को लिख रहे थे उस तंत्र के बारे में। उसको कहते हैं आगम तंत्र, मतलब जो शिव जी से निकला हुआ है। एक है निगम तंत्र, जो आपका माता आदिशक्ति बोल रहे हैं, शिव जी सुन रहे हैं, श्रोता है। ठीक है, और विष्णु जी जो है उसका अनुमोदन कर रहे हैं, और गणेश जी जो है उनका लिख रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं, उसको लिपि में लिख रहे हैं, तो इसे कहते हैं निगम तंत्र। ठीक है, निगम तंत्र माता आदिशक्ति से निकला हुआ है, आगम तंत्र शिव जी से निकला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है जामन तंत्र। जामन तंत्र जो है ये भगवान विष्णु जी से निकला हुआ है, भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं, माता आदिशक्ति सुन रहे हैं, और शिव जी जो है उनका अनुमोदन कर रहे हैं, और गणेश जी जो है लिपिबद्ध कर रहे हैं। तो ये 3 तंत्र जो है मुख्य तंत्र है, और उसके अंदर ही जो है 64 तंत्र की डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये 64 तंत्र की बात अगर मैं करूँ तो पहला तंत्र है काली तंत्र। ठीक है, जो काली माता से मिला है, काली शक्ति के द्वारा हम लोग करते हैं। काली माता का जितने भी सटकर्म होते हैं उनके अंदर आते हैं वशीकरण काली तंत्र के द्वारा। मैं बहुत सारे वीडियो में बताऊंगा कि काली तंत्र के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, मारण मोहन उच्चारण वशीकरण और बहुत सारी साधनाएं हैं जो काली तंत्र के द्वारा की जाती है। दूसरा है मुंडमाला तंत्र। मुंडमाला तंत्र में बहुत सारी चीज़ें जो है मुंडमाला की द्वारा जो है की जाती है, और उसमें जितने भी मतलब तंत्रिक क्रियाएं होती है वो मुंडमाला तंत्र में अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद है तारा तंत्र। तारा तंत्र जो है माता तारा का ही तंत्र है। ठीक है, तारापीठ में माँ तारा रहती है, तो उनके अंतर्गत तंत्र बहुत सारे चीज़ें हैं, उनके अंतर्गत बहुत सारी साधनाएं हैं। ठीक है, वो तंत्र जो है तारा तंत्र में आता है। उसके बाद है महानिर्वाण तंत्र। ठीक है, महानिर्वाण तंत्र भी एक अलग एक तंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है। उसके बाद है शिव सार तंत्र। ठीक है, स्वयं शिव जी का सार से निकला हुआ तंत्र है ये, मतलब सर से। अकुलवीर तंत्र। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी तंत्र है। ठीक है, उसके बाद है लिंगाचन तंत्र। ये लिंग की एक तरीके से जो जेस्चर होते हैं उस हिसाब से इस तंत्र का निर्माण हुआ, और बहुत सारे चीज़ें जो है इस तंत्र के द्वारा किया जा सकता है।
उसके बाद है लड़ताचन तंत्र, ठीक है। उसके बाद है तोरल तंत्र, ठीक है। ये सारे तंत्रों का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद है नील पताका जो होता है, नील जो झंडा होता है उसको नील पताका बोलते हैं, वो तंत्र। उसके बाद है राधा तंत्र, राधा माता का जो तंत्र है, जो शिव ये क्या बोलते हैं कृष्ण और राधा जी का जो राधा तंत्र है, तो राधा तंत्र है ये। उसके बाद है विश्व सार तंत्र, ठीक है, जो विश्व के सार से निकला हुआ है। उसके बाद है भैरव जामल तंत्र, जो भैरव जी के मतलब एक तरीके से भैरव जी से ही निकला हुआ ये तंत्र है, भैरव जामल तंत्र। उसके बाद है भैरवी तंत्र, जो माता भैरवी के अंतर्गत जो तंत्र है। उसके बाद है सिद्धेश्वर तंत्र, ठीक है, जो सिद्धेश्वर है उनके अंदर से निकला हुआ तंत्र है। उसके बाद है मातृभेद तंत्र, ठीक है। उसके बाद है समायाचार तंत्र। उसके बाद है गुप्त साधन तंत्र, बहुत तंत्र है, 18 नंबर पे आ रहा है ये। 19 नंबर पे है मातृका भेद तंत्र, ठीक है। 20 नंबर पे है माया तंत्र, ठीक है, ये महामाया माँ दुर्गा की एक तंत्र का माध्यम है। 21 में है कुलार्नभ तंत्र। 22 में है महामाया तंत्र। 23 में है अक्षय तृतीया तंत्र। 24 में है कलिका कुल तंत्र, ये काली माता का ही एक विभाग तंत्र है। 25 में है कुमारी कल्प तंत्र। 26 में है कालिका कल्प तंत्र। 27 में है वराही तंत्र। 28 में है योगिनी हृदय तंत्र। ये योगिनी हृदय तंत्र जो है, ये योगिनी का ही एक तंत्र का मार्ग है, और योगिनी तंत्र है एक, ये 29 में है। ये योगिनी जो शक्ति है, 64 योगिनी है, उनके द्वारा प्रदत्त ये तंत्र है। 30 जो है सनत कुमार तंत्र, इनके द्वारा प्रदत्त तंत्र है। 31 जो है त्रिपुरासार तंत्र। 32 है योगिनी विजय तंत्र। 33 है मालिनी विजय तंत्र। 34 है कुरकुट तंत्र। 35 है गणेश विमर्शनी तंत्र। 36 है उद्दिश तंत्र। 37 है भूत डामर तंत्र। 38 है आपका कामधेनु तंत्र। 39 है वीरभद्र तंत्र, वीरभद्र जी का तंत्र है ये। 40 है वामकेशर तंत्र। 41 है कूल चूड़ामणि तंत्र। 42 है तंत्र। 43 है ज्ञानाशर तंत्र। 44 है बारदा तंत्र। 45 है तंत्र चिंतामणि, बहुत सारे तंत्र हैं। 46 है कलिका विलास तंत्र। 47 है हंस माहेश्वर तंत्र। 48 है चिदाम्बर संहिता तंत्र। 49 है तट तंत्र। 50 विज्ञापन तंत्र। 51 है फेतकारिणी तंत्र। 52 है नित्योत्सव तंत्र। 53 है नारायणी तंत्र। 54 है उद्दानाय तंत्र। 55 है ज्ञानदीप तंत्र। 56 है गौतमीय तंत्र। 57 है निरुत्तर तंत्र। 58 है गंधर्व तंत्र। 59 है कुंजिका तंत्र। 60 है मंत्र मुंजावली तंत्र। 61 है बृहत श्रीक्रम तंत्र। 62 है श्वतन तंत्र। और 63 है योनि तंत्र, जो योनि के तंत्र होता है, कामाख्या में भी है, उनका अलग तंत्र है। और एक है 64 जो लास्ट है, वो है कामाख्या तंत्र, जो कामाख्या गुहा सिद्धि भी बोलते हैं, गुफा में जो सिद्धि किया जाता है वो कामाख्या तंत्र में आता है। और योनि तंत्र अलग से आता है, क्योंकि योनि से बहुत सारे तंत्र क्रिया होती है, ठीक है। तो ये सारे 64 तंत्र हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप सब देख सकते हो। आप लोग शायद भी जानते होंगे, बहुत सारे कम लोग जानते हैं इनके बारे में कि तंत्र इतने सारे प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म में हमारे। और लगभग 64 तंत्र जो है और इसमें नियम के हिसाब से अगर देखें तो 64 का ही 3 टाइप के तंत्र होता है। टोटल 192 तंत्र का भाग मिलता है पूरा भारत में, ठीक है। 64 तो मूल मंत्र है, इनका ही एक एक का 3-3 टाइप होता है, मतलब 64 × 3 192 तंत्र का जो है भाग मिलता है पूरे भारत में। तो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो तंत्र के बारे में, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। और आगे वीडियो में जो है और भी तंत्र के विषय में जानकारी आएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।